बदल बदल गोद में बैठ जाते हैं। हाँ यशोदा जी। जी की गोदी में बलराम जी और रोहिणी जी की गोद में कृष्ण। हम्म, तो गर्ग मुनि उन्हें कहते हैं कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, आपको लोग नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। ऑरा होता है, बुद्धा के पीछे एक ऑरा हाँ होता है, जी। वैसे हम सबका भी एक ऑरा होता है। मतलब माइंड पर इसका इफेक्ट पड़ता है, जी। तो घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे प्रवेश करती है अब अगर किसी घर में रात को झूठे बर्तन रखे जाते हैं सिंक में बिना साफ किए, तो वो नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। कपूर का जलाना घर में बहुत अच्छा माना शुभ जाता माना है, शुभ जाता माना जाता है। लक्ष्मी की कृपा बरसे, उसके लिए क्या करना चाहिए, है। क्या उपाय? अल्कोहल फ्री नेचुरल इत्र यूज कीजिए, सबसे सिंपल। तो जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं है, तो क्या उपाय करने से वो फिर ठीक हो सकता है? तो अगर वास्तु खराब हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, क्रूड एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोते हुए जैसे हमारा सिर साउथ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, खराब से खराब कंडीशन में वेस्ट की तरफ हो, पर नॉर्थ की तरफ तो कभी भी सर रख के सोना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को जैसे ऑटिज्म या डिसलेक्सिया ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी लाजमी है। कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है? तो सबसे बेसिक उपाय गवर्नमेंट जॉब का ये है, ये एक स्टैंडर्ड उपाय है जो कोई भी कर सकते हैं, जिसका कोई बैकफायर नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर पिक्चर्स है पितरों की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे अच्छे बुरे कर्म भी हमारे ग्रह नक्षत्रों को बदल सकते हैं, बदलते हैं? काल सर्प दोष क्या होता है? देखिए, तिल बेसिकली सफ़ेद तिल केतु, काला तिल राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम इसके जरिए किसी की भी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? पर इसको प्रयोग में लाने के लिए भी बहुत तरीके की सिद्धियां होनी चाहिए। अभी वर्तमान शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ के, तो उनके एक इंटरव्यू में एक संवाद में किसी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया। देखिए, भगवत गीता सबसे बेस्ट बुक है सात्विक राजसिक तामसिक को समझने के लिए। अनियन खाने से डॉक्टर्स की स्टडी है ये कि आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको भी वो किल कर देता है। मतलब एक तरह का अगर बोले तो नॉन वेज ही है, अगर नॉन वेज की कैटेगरी में है आएगा। उन लोगों के लिए जो साधना पथ पे हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक, कि ये भी तंत्र विद्या के अंदर ही काउंट होता है? नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है। ज़्यादा ब्रह्म राक्षस है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि जिससे लोगों के कार्य सफल हो, उसके लिए कोई उपाय वगैरह? जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? अरे, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, कोई उपाय? इस तरह के जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमारे बीच में हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट गौरांग शर्मा जी। तो स्वागत कीजिए गौरांग शर्मा जी का। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने शिक्षा और दीक्षा कहाँ से ली है, और कब से आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की फील्ड में काम कर रहे हैं? जी मैम, मेरा जन्म और रहने का स्थान दिल्ली है, और साउथ दिल्ली में मेरा ऑफिस भी है, मेरा घर भी है, और मेरी शिक्षा यहीं से हुई है। जो कि हम भौतिक शिक्षा की बात करें, हाँ जी। जहाँ तक आध्यात्मिक शिक्षा की बात है तो मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ। अच्छा जी। और आपने अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में हाँ सुना जी, होगा, बिल्कुल। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। अच्छा। और मेरे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अच्छा। जहाँ से मैंने भागवत सिद्धांत की शिक्षा ली है, और मैं इस्कॉन से ही दीक्षित हूँ। हरिनाम इस्कॉन दीक्षा से। मेरी इस्कॉन से हुई है। अच्छा। फैमिली लीनियज से मैं भृगुवंशी सारस्वत ब्राह्मण हूँ। तो फैमिली में जैसे एक नॉर्मल ब्राह्मण फैमिली में होता है, कुछ त्योहारों में या कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स में हमें बताया जाता है कि जैसे अमावस्या के दिन खीर बना के पितरों के लिए दान करनी है, या नवरात्रे आ रहे हैं तो उस दिन व्रत रखना है, एकादशी के दिन व्रत रखना है। तो ये सब फैमिली अपब्रिंगिंग से आता है, पर इसमें और जानने की, अपने शास्त्रों को और पढ़ने की रुचि मेरे अंदर थी। तो मेरे अंदर ये एस्ट्रोलॉजी का कीड़ा या वास्तु का कीड़ा यहाँ से जागृत हुआ था। पर मैं जॉब कर रहा था एक फॉर्च्यून 500 रियल एस्टेट फर्म में। तब मेरे को वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे जब हम वैल्यू करने जाते थे उनको, और लोग पूछते थे कि आप वास्तु करते हैं, क्योंकि वो तिलक देखते थे, शिखा देखते थे, तो उनको लगता था अरे पंडित जी हैं, इनसे पूछो ये वास्तु करेंगे तो ये फैक्ट्री चल जाए या ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाए। तो तब वहाँ से एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई कि ये कुछ तो होता है। फिर इसको पढ़ने के लिए मैंने देखा कहाँ से पढ़ा जाए, फिर वैदिक वे में इसको कैसे सीखा जाए। तो इसके बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पढ़ाया भी जाता है। भारतीय विद्या भवन दिल्ली में जैसे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने ज्योतिष सीखा। तो
वहाँ से आप अगर पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा तो वो एटलीस्ट इतना बेसिक समझ जाएगा कि अपने लाइफ में इसको उतार पाए। हाँ हाँ बाकी जैसे हम कहते हैं कि कमर्शियली या प्रोफेशनली किसी भी चीज़ को करने के लिए कुंडली में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आई फील आई हैवंट चोजन एस्ट्रोलॉजी बट एस्ट्रोलॉजी हैज चोजन मी। सही बात है। प्रभु जी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की बात करें, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि शास्त्रों में गिवन है, तो शास्त्रों में कहाँ पर ये इसका उल्लेख है, और ये कितनी पुराना है, ये विज्ञान है या फिर ये एक धर्मशास्त्र है? जी, हमारे पौराणिक शास्त्रों में जिसमें नारद पुराण है, विष्णु पुराण हाँ है, जी। मत्स्य महापुराण है, 18 पुराणों में लगभग हर पुराण में कुछ ना कुछ परसेंटेज में ज्योतिष और वास्तु की बात की गई है। अच्छा। इवन महाभारत में भी जब मय दानव जो कि इंद्रप्रस्थ की रचना करते हाँ हैं, जी। या फिर विश्वकर्मा जो कि देव शिल्पी हैं जो भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी का हाँ जी। निर्माण करते हैं, ये दोनों सबसे पुराने वास्तुशास्त्री माने गए हैं। अच्छा। वैसे ही ज्योतिष की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भगवान राम के जन्म के समय पे वशिष्ठ ऋषि नामकरण करते हैं, हाँ नक्षत्र की जी। गणना करते हैं। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी ये पाया जाता है। अगर एक स्पेसिफिक स्क्रिप्चर की बात करें तो ऋषि भृगु द्वारा भृगु संहिता है, ऋषि अच्छा। पराशर द्वारा पराशर होरा शास्त्र है। ऐसे ही बहुत सारी किताबें हैं जिनमें हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का वर्णन मिलता है, जो कि वैदिक और ओरिजिनल सेंस में अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। तो ये इसको हम विज्ञान मानेंगे या धर्मशास्त्र ही मानेंगे? देखिए, विज्ञान वो चीज़ है जिसको प्रत्यक्ष को प्रमाण जैसे किया जा सके, जिसको आप प्रमाणित कर सकें। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग से हमारी प्रेडिक्शंस आज भी सही निकल रही हैं तो ये विज्ञान आज भी लागू हो रहा है। अच्छा। पर विज्ञान एक चीज़ है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जहाँ पे आप फाइंडिंग्स करते हैं। एक लिमिट है विज्ञान एक की। लिमिट है विज्ञान की, यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। ओके। अब ऋषियों मुनियों के टाइम पे कॉर्पोरेट जॉब्स या आईटी जॉब्स हाँ का जी। वर्णन नहीं था, पर फिर भी एस्ट्रोलॉजर देख के कुंडली बोलते हैं कि ये तो आईटी में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, एमबीए करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अपने आप को अपडेट करते हुए जाती है, एक साइंस है, और ये देश काल पात्र के डिसीजंस पे काम करती है, और ये अपडेट होती रहती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और ये साइंस तो है ही है, पर उससे बढ़कर एक दिव्य विद्या है। ठीक। क्या ग्रह नक्षत्रों से हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाला कल के बारे में पता चल सकता है? उसमें क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, और ये पता कैसे चलता है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका अगर एक स्नैपशॉट ले लिया जाए वो हमारी जन्म कुंडली है। जब हम पैदा हुए तब शनि मीन में था, फॉर एग्जाम्पल, सूर्य कर्क में था, चंद्रमा वृष में था, ऐसे एक कुंडली बन जाती है। पर जब हम पैदा होते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के लॉर्ड से हमें दशा बैलेंस मिलती है, जो हमारी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं रन होती हैं, वो मून से रन होती है। जब जब वो दशा आगे बढ़ती है और साथ में ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स जो घूम रहे होते हैं, निरंतर अपनी सी परिधि में वो घूम रहे हैं, जब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बैठती हैं जो कुंडली का प्रॉमिस है, तब लाइफ में इवेंट्स चेंज होते हैं। जैसे हम कहते हैं शादी इस समय होगी, इस समय, या बहुत महान लोगों का जब जन्म होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देते हैं कि ये तो विश्व की वर्णन करेंगे। या भगवान राम का जन्म होता है तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण। कृष्ण बलराम की एक स्टोरी है, यशोदा मैया और रोहिणी जी उनको लेके जाते हैं गर्ग मुनि के पास, और अदल बदल गोद में बैठ जाते हैं। यशोदा जी की गोदी में बलराम जी और रोहिणी जी की गोद में कृष्ण। तो गर्ग मुनि उन्हें कहते हैं कि आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो वो उनको बोलते हैं ये यशोदा का लाला है और ये रोहिणी का नंदन है, और वो उनके नक्षत्र के बेसिस पे प्रेडिक्शंस देते हैं और उनको भगवान बताते हैं कि ये साक्षात नारायण। तो कुंडली देख के बताया जा सकता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम पहले ना बोलें, आप हमेशा अपनी क्रेडेंशियल्स उसको दें। वो आपके चार्ट को स्टडी करके आपके पास्ट के बारे में आपको बताएगा। अगर वो आपका पास्ट, आपका नेचर ही सही नहीं बता पा रहा, वो आपकी प्रॉब्लम कैसे जज करेगा? वो फ्यूचर भी नहीं बता पाएगा। फ्यूचर भी नहीं बता पाएगा। प्रभु जी, जैसे इविल आई बोलते हैं, जैसे बुरी नजर भी कहते हैं हम, ये एक तो लगती कैसे है और दूसरा अगर ये किसी को लग जाए तो इससे बचने का उपाय क्या है, क्या होती क्या है? बुरी नज़र बेसिकली ये है, अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपका पड़ोसी उससे दुखी हो गया, आपसे लोग जेलस हो गए, आपको लोग नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। जैसे हम भगवान की पिक्चर देखते हैं, उसके
उनके हेड के पीछे एक ऑरा होता है, बुद्धा के पीछे एक ऑरा हाँ होता है, जी। वैसे हम सबका भी एक ऑरा है। ओके। हम सबकी बॉडी से लगभग 6-6 एनर्जी इंच रिलीज तक होती है। हमारी एनर्जीज रिलीज होती हैं। ठीक है। जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, उनको पता होगा ये अच्छे से। हम्म। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपको भेजता है तो हम्म। आपका ऑरा डिस्टर्ब होने लग जाता है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, आपका ऑरा डिस्टर्ब होने लग जाता है। मतलब माइंड पर इसका इफेक्ट पड़ता है? जी, आपके ओके। माइंड पे इसका सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। आप सोचते हो ना कभी सुबह उठ के कि आज बड़ा टायर्ड सा फील हो रहा है, जबकि मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया है। हाँ हाँ हाँ। या मेरा कोई काम बनने वाला था, मैंने ढिंडोरा पीट दिया, वो नहीं बन रहा है, ओके। तो लोग जनरली कहते हैं नजर लग गई। नजर लग गई, तो वो अच्छा। ऑरा जनरली खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। अब इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, पर सबसे सिंपल, सबसे घरेलू, सबसे इजी उपाय है कि आप वाइट सॉल्ट लें, उसको नहाने की बाल्टी में यूज़ करें पानी के साथ, और उससे बेथ करें, उससे नहाएं, अच्छा। आपका ऑरा क्लेंस हो जाता है। ये सबसे इजी तरीका है। तो ऐसे तो कोई भी मतलब जेलसी तो आज के टाइम पे अगर हम बोले तो सभी को कोई ना कोई हो ही जाता है। बिल्कुल है। तो आप इसे वीकली जनरली बच कैसे सकते हैं फिर? आप वीकली इसको यूज़ कीजिए, वाइट सॉल्ट को, क्या अच्छा। कहते हैं, नहाने के पानी में। दूसरा एक उपाय ये भी है, अगर आप एक काले धागे में सिल्वर के कुछ बीड्स डलवा लें और उसको किसी भी भैरव टेम्पल में ऑफर करके अपने टांग में पहन लें, लेफ्ट लेग में जनरली लेडीज़ के लिए, राइट लेग में जेंट्स के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। जैसे कि अभी आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी पास होती है, तो घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे प्रवेश करती है? किन तरीकों से नेगेटिव एनर्जी घर में आती है? नेगेटिव एनर्जी, देखिए, नेगेटिव्स का मतलब है तामसिक एनर्जी, विच इज़ इन अ मोड ऑफ डार्कनेस। अब अगर किसी घर में रात को झूठे बर्तन रखे जाते हैं सिंक में बिना साफ किए, या किसी घर में शाम के टाइम पे पूजा पाठ होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। ओके। तभी मंदिर की जगह नॉर्थ ईस्ट बताएगी, साउथ वेस्ट इज फॉर राहु, नॉर्थ ईस्ट इज फॉर जुपिटर। ठीक है। तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, गंदगी अगर होती है, आप देखिए, लक्ष्मी जी के लिए कहा जाता है लक्ष्मी जी को झाड़ू प्रिय है, हाँ लक्ष्मी जी। जी को सफाई प्रिय है। उनको झाड़ू को आई थिंक लक्ष्मी का रूप मानते हैं। लक्ष्मी का ही रूप हाँ मानते, जी। पैर नहीं लगाते। हाँ जी। तो लक्ष्मी जी की एक बहन है अलक्ष्मी, हाँ जो जी। बिल्कुल उनके ऑपोजिट है, जो कि Opposite है। डिस्ट्रक्शन हाँ की जी। और वेल्थ की हानि की देवी है, हाँ जी। इनऑस्पिशियसनेस की देवी है। तो जो लक्ष्मी को पसंद है, उसका जो बिल्कुल उल्टा है वो ज्येष्ठा को या अलक्ष्मी को पसंद है। तो अगर घर में गंदगी रहती है, घर में साफ सफाई नहीं रहती, बहुत सारे आप देखते हैं जाले जल्दी लग जाते हैं, वो मतलब राहु खराब होने का लक्षण है, मकड़ी इज राहु। ओके। तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं तो जनरल सेंस में घर में ऑस्पिशियसनेस बनी रहती है। बाकी कपूर का जलाना घर में बहुत अच्छा माना शुभ जाता है, माना शुभ माना जाता है। या वो हवन कप्स आते हैं गोबर वाले, हाँ पंचगव्य जी। हाँ वाले, जी। वो अगर घर में जलता है तो वो आपके ऑरा को, आपके इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव करते हैं। एक त्रेता युग था और एक आज का युग है। त्रेता युग में भी सेम कहानी थी, आज भी सेम कहानी है। तब भी रावण माता लक्ष्मी के पीछे भाग रहे थे, आज भी पूरी दुनिया माता लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? लक्ष्मी की कृपा के लिए, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि साफ सुथरा घर रहे, हाँ साफ जी। सुथरा ऑफिस रहे, आपका शरीर स्वच्छ रहे। हम्म। अगर आप खराब कपड़े पहनते हैं, खराब से मेरा सेंस है कि आप बिना धोए बार बार कपड़े पहनते हैं, हाँ। वो शुक्र को खराब करता है। शुक्र को खराब करता जो शुक्र है वो लक्ष्मी का ही एक लक्ष्मी का रूप है दिन है। हाँ ज्योतिष में। जी। हाँ। अगर आप शुक्र को बेनिफिट बनाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल फ्री नेचुरल इत्र यूज़ कीजिए, सबसे सिंपल है। आप अपने आप को क्लीन रखें। बाकी स्पेसिफिक हर किसी की कुंडली में धन योग कैसे जागृत होगा, कैसे उनको एक मैक्सिमम एक्सटेंट का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, ये उनकी कुंडली से देखा जाता है। पर इन जनरल अगर घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लक्ष्मी यंत्र लगाएं या श्री यंत्र लगाएं कॉपर का बना हुआ, तो यहाँ लक्ष्मी मंत्र लिख के लगा दें रेड कलर से, लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, अच्छा, अष्ट लक्ष्मी प्रणाम, ठीक एनीथिंग है, ठीक रिलेटेड है, टू गॉडेस लक्ष्मी, या ठीक है, लक्ष्मी जी की फोटो हो। ओके, अगर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है तो वो लिक्विड कैश फ्लो की इनफ्लो को बढ़ा देती है, अच्छा, आपके पास हाथ में पैसा आने लग जाता आने है। लगता है। पर और पर हाँ जी, इसमें एक कैच ये है कि आपके घर का वास्तु इन जनरल बैलेंस होना चाहिए। अगर अच्छा, साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट है, किचन है जो कि बैलेंस्ड नहीं है, हाँ, तो फिर ये उपाय काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। तो मुझे जैसे आपने कहा कि किसी किसी के ग्रह में ऐसा लक्ष्मी योग है या नहीं है किसी की कुंडली में, तो जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं है, तो क्या उपाय करने से वो फिर ठीक हो सकता है? देखिए, कुंडली में अगर धन भाव बहुत ही पीड़ित है हाँ और कोई आपको कह रहा है कि आपको अंबानी बना दिया जाएगा, हाँ, वो झूठ बोल रहा है। सही बात है। आपकी कुंडली में अगर 100 रुपीज़ का प्रॉमिस है तो आपको 1000 रुपीज़ तो कोई भी नहीं दे नहीं सकता। दे सकता। आपको 100 का 110 मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, कुछ उपाय करके, कुछ बेनिफिट्स करके, कुछ हैबिट्स को चेंज करके।
पर 100 का 1000 नहीं होगा, 100 का 10,000 नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर आपका वॉशरूम किस दिशा में है तो वो उसका फर्क पड़ता है। जी तो अगर वास्तु खराब हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, वास्तु बेसिकली जहाँ पे आप रहते हैं, वास शब्द से, वस शब्द से आया है। तो अच्छा, जहाँ पे तो आप हम वास वास करते करते हैं या हैं। जो वस्तुएं आप यूज करते हैं, अच्छा। वास्तु 4 प्रकार का है। पहला है भूमि, विच इज लैंड, जो हाँ। लैंड सिलेक्शन से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है प्रसाद, जिसको हम कहते हैं जो उसकी कंस्ट्रक्शन है। ओके। फिर तीसरा है वाहनम, विच इज योर व्हीकल्स। और चौथा है शयनम, विच इज योर फर्नीचर। ठीक है। तो वास्तु के 4 लेवल्स हैं, ये हमेशा चलेंगे। हाँ। आप किस कलर की कार लेते हैं, आप किस नंबर की कार लेते हैं, आप कार को कहाँ पार्क करते हैं घर में, स्टिल्ट पार्किंग्स जैसे हाँ आजकल हाँ। होती हैं, किस दिशा में रखते हैं, ये सब भी मैटर करते हैं अच्छा, आपका। जैसे कि सोसाइटी, इसी में मेरे क्वेश्चन, जैसे कि कुछ लोग आजकल सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में तो ऑब्वियसली पार्किंग जहाँ पे अलॉट होती है वहीं पे करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो फिर उसका भी कोई फर्क पड़ता है कि अब। जहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन हो जाए सबके लिए, जैसे एक हाँ। सोसाइटी में पानी की टंकी है, वो एक ही है, कॉमन है, बहुत सारे हाँ जी। एक टावर के लिए कॉमन है। हाँ हाँ 100 पीपल आर यूजिंग द सेम हाँ वाटर हाँ। सोर्स। तो अगर उसमें दोष भी होता है, वो लगता नहीं लगता है, नहीं। बिकॉज दैट बिकम्स कॉमन। ओके। जहाँ पे भी, अब जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो आपका कार्पेट एरिया, जो आपका फ्लैट है, दैट विल मैटर। पर हम्म। सोसाइटी के मान लीजिए साउथ वेस्ट में गड्ढा है, वो नीचे की तरफ है, तो वो बट जाएगा बहुत सारे लोगों में। तो सारे लोगों में पड़ जाएगा। तो ये इसलिए एक्सप्लिसिटली इम्पैक्ट नहीं देगा, पर आपके घर में साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स दे देगा। अच्छा। साउथ वेस्ट नीचे होगा, स्टेप डाउन होगा, हाँ। आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स देगा। जैसे अभी आपने बोला कि लैंड फर्नीचर ये सब, तो अभी जैसे कोई रेंट पे रह रहा है जी तो उसका तो अपना घर नहीं है, तो उसके में फर्क पड़ता है कि वास्तु का वहाँ पे भी फर्क पड़ेगा? जी देखिए, क्रूड एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई किसी जगह पे दुकान किराए पे ले रहा है और वहाँ पे आग लग जाए, तो पहला इम्पैक्ट उसको आएगा जो किराएदार है, हाँ। बेशक उसकी अपनी दुकानें थी। अपनी दुकान है। सेकेंडरी इम्पैक्ट ओनर को आएगा, क्योंकि अब उसे किराया नहीं मिलेगा, वो दुकान छोड़ के चले दुकान छोड़ जाएगा। के। तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ का वास्तु आप पे इम्पैक्ट डालेगा, बेशक आप टेनेंट हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से कनाडा जाएं, वहाँ का वेदर -2 डिग्रीज -3 डिग्रीज है, और कोई दिल्ली का इतनी गर्मी से वहाँ जाएगा, उसको बहुत ठंड हाँ लगेगा। जी, बिल्कुल लगेगा। तो वो उस पर इम्पैक्ट डालेगा, बेशक वो घूमने गया, वो टूरिस्ट है, पर फिर भी वो इम्पैक्ट डालेगा। वो एक बहुत ही फिजिकल लेवल पे है, वास्तु एक सटल लेवल पे काम करता है। अच्छा। और जैसे अभी आपने फर्नीचर की बात की, तो फर्नीचर में वास्तु का क्या रोल होता है? देखिए, फर्नीचर में सबसे प्रोमिनेंट हमारे घर में जो सबसे बड़ा फर्नीचर है, वो है बेड, हाँ विच जी। इज अ बेसिक हाँ नेसेसिटी। जी। तो बेड की डायरेक्शन कहाँ पे हो, सोते हुए अच्छा। जैसे हमारा सिर साउथ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, खराब से खराब कंडीशन में वेस्ट की तरफ हो, पर नॉर्थ की तरफ तो कभी भी सर रख के सोना नहीं चाहिए। ओके, ये एक तो बेसिक उससे क्या एग्जांपल होता है। है, मतलब अगर नोट कर। माइग्रेन रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अच्छा। हमारी बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड है और हाँ। अर्थ का एक मैग्नेटिक हाँ फील्ड जी, है। बिल्कुल। हमने सुना है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सिमिलर रिपेल्स। हाँ जी। तो हमारा नॉर्थ, अगर सर, हमारे सर का जो पोर्शन है वो हमारा नॉर्थ है, वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ होता है, नॉर्थ ओके। डायरेक्शन की तरफ होता है। तो वो हमारे अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल अच्छा, करेगा और रेबल करेगा, सर ठीक में है, दर्द सर देगा। में दर्द इसको करेगा। कोई भी टेस्ट कर सकता है। आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोने लग जाएं, 5 दिन भी अगर आप सो लिए, बहुत ही बड़ी बात है, माइग्रेन आपको सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो जनरली जैसे मैं ये हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अभी आपने बोला माइग्रेन वगैरह होने लग जाता है, तो कई बार ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है जिनकी सभी रिपोर्ट्स वगैरह सही होती है, सभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें माइग्रेन वगैरह इशू रहते ही हैं, सिर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, या हल्का महसूस करते हैं इस तरह के। तो ये क्या नेगेटिव एनर्जी का या वास्तु का कोई भी इसमें रोल होता है? बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, उनकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या अच्छा। प्लैनेटरी रोल है, और वास्तु से भी इम्पैक्ट आ सकता है। जो घर का नॉर्थ ईस्ट है, वो वास्तु पुरुष का सर माना गया है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, वहाँ पर अगर कोई भारी सामान रखा हुआ है, वहाँ पर अगर लाल रंग है, वहाँ पे स्टोरेज है, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो बंदे को हेड रीजन रिलेटेड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल्स आनी लाजमी है। ओके। छोटे बच्चों को जैसे ऑटिज्म या डिसलेक्सिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी लाजमी है। अच्छा। इफेक्ट सब पे आएगा, पर मेजर इफेक्ट उस पे आएगा जिसकी दशा कमजोर होगी। जिसकी ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हमेशा साइड बाय साइड चलेंगे। साइड बाय साइड। एस्ट्रोलॉजी इज टाइम एंड वास्तु इज स्पेस। हाँ हाँ तो हम कहते हैं ना, सही जगह पे सही स्थान पर होना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही आपका ज्योतिष के हिसाब से दशा का रेमेडी होना चाहिए, हाँ और वास्तु तो एक ही बारी होता है घर का जब आप हाँ लेते जी, हैं, बिल्कुल। तो आपका स्थान सही होना चाहिए।
जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आज के समय में 100 आउट ऑफ 90 लोगों को चाहिए ही चाहिए कि बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब। तो और कई बार लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। मैं ऐसी नहीं बात बोलती कि इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत वो पूरी कर रहे हैं लेकिन उनका का हो नहीं रहे हैं पास। उनके लिए क्या उपाय है? इसमें सबसे पहले मैं शेयर करूँगा क्योंकि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हाँ बहुत जी। ही फ्रीक्वेंट क्वेरी आती है आजकल ये अच्छा। कि क्या मैं आईएएस अफसर बन हाँ सकता हूँ, जी। क्या मैं आईएफएस बन सकता हूँ। हाँ। देखिए आईएएस आईएफएस बनने के लिए कुंडली 1% कुंडली होती है वो जिसमें ये कॉम्बिनेशन हो। अच्छा। आप देखिए 10 लाख बच्चा प्रिपेयर करता है, हाँ जी। मुश्किल से 100 बच्चा निकाल पाता है, बिल्कुल। मुश्किल से। हाँ। तो पहली एडवाइस एस्पिरेंट्स को ये होती है कि आप प्लीज़ अपनी कुंडली चेक करवाएं ताकि ये चीज़ आपके लिए है भी कि नहीं। तो कुंडली में क्या मेंशन होता है कि क्या क्या वहाँ पे? कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपका अच्छा। सन कैसा है, सन इज द कारका फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ओके। आपकी कुंडली में वीनस कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए मार्स एंड वीनस आर आल्सो टू बी सीन। अच्छा। आपकी कुंडली में नेचुरली कितना बल है, क्या हाँ। प्रॉमिस है, दशा सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैंने ये एक बार क्वेश्चन किया था, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे कुंडली में जैसे लिखा हुआ था कि बिजनेस और भूमि से जुड़ा हुआ कुछ काम। तो इसमें क्या कर सकते हैं और ये कैसे पता कैसे चलता है कि हाँ भैया भूमि का काम हो सकता है या बिजनेस, कौन सी बिजनेस में है इस तरह का? देखिए भूमि से रिलेटेड बिजनेस में आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर सारा आ गया, आपका रियल एस्टेट सेक्टर आ गया, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो। लैंड रिलेटेड जो भी आप काम करोगे बेसिकली इट विल बी लैंड रिलेटेड। पर अब डिपेंड करता है और कौन से प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, ओके। तब हम कहेंगे एग्रीकल्चर। अगर मार्स मरकरी आ गया प्रोमिनेंस में तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर है, अच्छा। क्योंकि वेजिटेशन ये सब मरकरी से मरकरी आएगा। का। फिर हम कहेंगे लैंड की खरीद बेच है तो मार्स के साथ वीनस का आना ज़रूरी है। वीनस का। अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन तो मार्स के साथ सैटर्न का आना ज़रूरी है। अच्छा। तो ये हर ग्रह का एक स्वभाव है, एक नेचर है। ठीक तो है। एक अकेला प्लैनेट आपको देने में सक्षम नहीं है। ओके। देयर विल ऑलवेज बी अ सर्किट, एक से भले दो। एक से बड़े दो, सही बात है। तो अभी जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे तो उसमें के लिए उपाय? हाँ जी। देखिए गवर्नमेंट जॉब का अगर हम मान के चलें कि प्रॉमिस भी है, कुंडली में क्राइटेरिया भी है, दशा भी ठीक है, तो सबसे बेसिक उपाय गवर्नमेंट जॉब का ये है। ये एक स्टैंडर्ड उपाय है जो कोई भी कर सकते हैं, जिसका कोई बैकफायर नहीं है, जिसको सूर्य उपासना कहते हैं। सूर्य उपासना। सूर्य उपासना। ओके। अब आदित्य हृदय स्तोत्र है या सूर्य का बीज मंत्र है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल देना हाँ है, जी। ये बेसिक चीज़ है। संडे का फास्ट करना है, संडे को फास्ट, संडे सूर्य को मतलब फास्ट, सूर्य सूर्य को भगवान का प्रेस दिन है। हाँ बिल्कुल। जी। सूर्य को कॉपर के दिए में आरती ऑफर करना या दीप दान करना, कॉपर के ये दिए। कॉपर के दिए में ओके। इजीली अवेलेबल है ये मार्केट हाँ। में। अगर आप ये ऑफर करते हैं या एक तांबे के ग्लास से पानी पीना, वो भी हम्म। आपके सन को स्ट्रेंथ करता है। तांबे का कड़ा पहनना, हाँ। ये सब बेसिक उपाय हैं जो कि हेल्प करते हैं। पर स्पेसिफिकली कोई कहाँ अटक रहा है, किसी की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी हाँ कि उसने जी। मेंस निकाल लिया, प्री निकाल लिया, बिल्कुल। पर इंटरव्यू में रह इंटरव्यू में जाता आगे है, अटक जाता तो है। उसके लिए प्रॉब्लम सन की नहीं है, उसके लिए अच्छा। प्रॉब्लम मरकरी है, उसका कम्युनिकेशन या सेकंड हाउस ओके। थोड़ा डामाडोल है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी पर्सनलाइज्ड। जो हम्म। मेरे लिए दवाई है हो सकता है सामने वाले के लिए जहर हो। ज़हर हो, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने सन की बात की है, तो जैसे काफ़ी लोगों को बोला जाता है कि अगर किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज है तो उसको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो वो कैसे होता है कि कैसे? देखिए स्किन रिलेटेड इश्यूज जनरली मरकरी वीनस से आने चाहिए। मरकरी इज योर स्किन। तो हाँ। भगवान सूर्य को ओवरऑल हेल्थ के लिए देखा जाता है, फादर के लिए देखा जाता है, आईज के लिए देखा जाता है, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ये या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखा जाता है। हाँ। पर स्किन स्पेसिफिक के लिए मरकरी से, अच्छा, मरकरी मरकरी। इज बुध। ठीक है, ठीक है। तो मरकरी के उपाय किए जाते हैं उस केस में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द अफ्लिक्शन। ठीक अब है। अगर मरकरी केतु साथ में है तो पैचेस आ जाते हैं स्किन में। हाँ। हाँ। पर यही मरकरी 8th हाउस में मार्स के साथ है तो रैशेस दे देता है। ओके। अब जैसे हमने गवर्नमेंट जॉब की बात कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में तो पैसा बड़ा है, तो उस पैसे को तिजोरी वगैरह में रखते हैं, लॉकर वगैरह में, तो वो किस दिशा में होने चाहिए अगर बात करें घर में? जो लॉकर है बेसिकली हमारी वेल्थ को दर्शाता है, हाँ और जी। हम सब चाहते हैं कि वेल्थ बढ़े। बड़े, बिल्कुल। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है घर की, वो गेन्स की डायरेक्शन है। अगर आपका लॉकर वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आप वेस्ट डायरेक्शन में लिक्विड कैश रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स, जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है उसको रख सकते हैं, वो वहाँ पे बढ़ता है। काफ़ी लोग अपने घरों में अपने बुजुर्ग, अपने जो पितर हैं उनके लगा के रखते हैं पिक्चर्स वगैरह, फोटोज वगैरह। वो किसी भी दिशा में रख लगा सकते हैं क्या? एक स्पेसिफिक उसके लिए भी एक दिशा है? जी, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नैऋत्य कोण, वो पितरों की दिशा है।
वो अच्छा। राहु की भी दिशा है। अगर पितरों की फोटो लगानी ही है घर में, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक आधी फोटो अगर आपको लगानी है अच्छा। तो साउथ वेस्ट दिशा ही उनके लिए सबसे शुभ है। वैसे हमारे इसमें है गिवन कि पितरों की फोटोज वगैरह लगानी चाहिए कि नहीं? देखिए मेरी पर्सनल बिलीफ ये है, और इन जनरल मैंने बहुत लोगों को ये फॉलो करते हुए भी देखा है, कोई भी ऐसी पेंटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी आंखों के आगे नहीं होनी चाहिए जिसको देख के आपको एक्सट्रीम इमोशंस आए। अगर हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है तो हम उसे बेशक याद करते हैं, मिस करते हैं, पर अगर उसकी फोटो बार बार हमारे चेहरे के सामने आए, वी विल गो इनटू एन इमोशनल ट्रॉमा और फ्लैशबैक, हम वो नहीं चाहते। या अगर कोई बहुत ही अग्रेसिव पेंटिंग है, जैसे महाभारत का युद्ध है, उसकी पेंटिंग लगा ली, आपने ड्राइंग रूम में महाभारत के युद्ध की पेंटिंग लगा ली, तो महाभारत ही होगी घर में। अच्छा। नहीं लगानी चाहिए। तो जैसे अभी आपने महाभारत की बात की है, तो आधे लोग अपने घर में महाभारत पढ़ते हैं, हाँ, तो वो पढ़नी चाहिए कि नहीं? पढ़ सकते। महाभारत को घर में रखने से लड़ाई होती है, ऐसा हम सबने सुना। हाँ जी। दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा। महाभारत नहीं पढ़ने से ज़्यादा कौन सी लड़ाइयाँ कम हो रही हैं? अच्छा। उसके बिना भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं महाभारत में, कहीं पे भी किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप लड़ें। उल्टा उसमें भगवान कृष्ण भी शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं दुर्योधन को बिल्कुल जाते हैं कि 5 गांव दे दो और पांडव भूल जाएंगे। तो पर अगर क्योंकि सुई दुर्योधन कहते हैं कि सुई की खड़ी नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, तो फिर युद्ध होता है। तो अगर हम ग्रंथ पढ़ना अगर अलाउड है तो पिक्चर्स क्यों, पिक्चर्स में क्या दोष पड़ जाता है? पिक्चर्स लगाने में कोई हर्ज नहीं है, पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर पिक्चर्स है पितरों की तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली पिक्चर्स हमें एक पर्टिकुलर सीन को दिखा रही है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, हाँ जी, उसमें बहुत कुछ है सिवाय युद्ध के। हाँ। पर महाभारत की लड़ाई का गीता सीन भी उसी में है। बिल्कुल, गीता के 700 श्लोक भी महाभारत के पर्व में से ही हैं। पर जब हम एक पर्टिकुलर पिक्चर की बात करते हैं, वो एक मूड को सेट करता है, और हर दिशा का एक मूड है। जैसे नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड है, अगर माइंड की दिशा में आप ये पिक्चर लगा दोगे कोई भी फाइटिंग वाली, तो बंदा एग्रेसिव बन जाएगा। तो वहाँ पे घर में बेसिकली पेंटिंग सीरीन होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, जोन के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि वेस्ट में अगर आप पहाड़ों की पेंटिंग लगाएं, या फिर एक लग्जूरियस घर की लगाएं, लग्जूरियस कार की लगाएं, तो बहुत अच्छा है, वो आपको ड्रीम मैनिफेस्ट करके देगी। जैसे आपने पिक्चर्स की बात की है, जनरली जब प्रेग्नेंट वुमेन उनको ये बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप एक अपने हस्बैंड की या अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट बच्चों की तस्वीरें लगाएं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीजन भी सिमिलर ये है कि आप जिस चीज को देखते हो आप उसके बारे में थॉट बनाते हो। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आप जिस चीज को सोचते हो, भगवत गीता में इसके ऊपर एक बहुत सुंदर वर्ष है, ध्यायतम विषया पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। कि आप जिस चीज को ऊपर मनन करोगे, ध्यान लगाओगे, चिंतन करोगे, वो डिजायर बन जाएगी। वो आपकी कामना बन जाएगी, इच्छा बन जाएगी। हाँ जी। तो उसके बाद अगर आप पिक्चर को देखोगे किसी बच्चे की, या बाल गोपाल की पिक्चर को देखोगे, तो आप डिजायर करते हो कि ऐसा एक पुत्र आए या ऐसी एक बच्ची आए हमारे पास जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्यारी हो। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान की पिक्चर लगा के रखो। जी, बाल गोपाल की पिक्चर लगाने को कहा जाता है। पर आधे कुछ घरों में ऐसे बोलते हुए कि नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आपका फिर पैर की दिशा पैर वाली साइड नहीं होने चाहिए, इसका फर्क भी पड़ता है। जी, वो बेसिक एटिकेट्स रखने पड़ते हैं कि जो मंदिर की दिशा है उस तरफ ही भगवानों की फोटो, पूरे घर में बहुत ज्यादा भगवानों की पिक्चर्स या संतों की पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गृहस्थ आदमी घर में 100 टाइप के काम करता है, वो उसकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं करती। पर नॉर्थ ईस्ट में फॉर श्योर हो सकती है, फोन के वॉलपेपर में हो सकती है। फोन, हाँ, फोन के वॉलपेपर, सही बात है। हम अभी सावन जाके, अभी सावन गया, तो सावन में मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। आजकल भगवान शिव पे कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान शिव पे वैसे तो क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं अर्पित करना चाहिए, क्या निषेध है? देखिए, भगवान शिव का स्वभाव ना वैराग्य का स्वभाव है। उनको अनप्रोसेस चीज़ें, जो रॉ चीज़ें हैं वो पसंद आती है, जैसे रॉ हनी, कच्चा दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, भस्म इत्यादि, ये सब भगवान शिव को ऑफर किया जाता है। पर हर चीज़ें 9 प्लैनेट से कोरिलेट भी करती हैं। जैसे दही है वो शुक्र की है, अच्छा, जल है, दूध है, चंद्रमा का है, शहद है, मंगल की है, गन्ने का रस है, मंगल का है, बेलपत्र धतूरा है, बुध का है, सफ़ेद तिल, काले तिल राहु केतु के हैं। तो हर चीज़ 9 प्लैनेट से भी रिप्रेजेंटेड की जा सकती है।
तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कामना है, डिपेंडिंग ऑन आप भगवान शिव से क्या प्रार्थना रखते हैं, आप ये चीज़ें ऑफर कर सकते हैं भगवान शिव को। पर आर्टिफिशियल चीज़ें, मार्केट से बनाई गई चीज़ें, आर्टिफिशियल कलर्स, कुमकुम इत्यादि, ये सब नहीं ऑफर करना चाहिए। भगवान शिव को चंदन का अगर टीका ऑफर करना है तो चंदन की लकड़ी से घिस के उसको करना चाहिए ताकि वो प्योर फॉर्म में हो। अगर विभूति भी दी जाती है तो वो गोबर के या किसी पवित्र चीज़ की राख से दी जाती है। सिर्फ एक महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर है, जहाँ पे शमशान से राख ली जाती है। पर इन जनरल घरों में या अगर मंदिरों में शिवलिंग पाए जाते हैं, वहाँ पर एक ऑस्पिशियस वे में उनको वर्शिप करना चाहिए। तामसिक चीज़ें ऑफर नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने घर की बात की है, घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा। इतने साइज का शिवलिंग होना चाहिए, नर्मदेश्वर या चांदी का या पारद का या स्वर्ण का शिवलिंग, जो आपके फिस्ट के एरिया में आ जाए, जो मुट्ठी में बंद हो जाए। ठीक है। छोटा साइज का हो। बहुत बड़े साइज का शिवलिंग क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एमिट करता है, घर के नॉर्मल कार्यकलापों में हिंड्रेंसेस लेके आता है। अगर किसी को गृहस्थ रहना है तो उसके लिए घर में बड़ा शिवलिंग रखना वर्जित है। अगर कोई वैराग लेना चाहता है या वैरागी बनना चाहता है, क्योंकि शिव जिसको आप वर्शिप करेंगे, जिसको आप एडमायर करेंगे, उसके गुण आएंगे, तो बहुत बड़े साइज का शिवलिंग ना हो मंदिर में, क्योंकि वो एनर्जीज को हैंडल करने की शक्ति होती है, वो एक पावर हाउस है एनर्जी का, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है और कई बार लोगों के पैरों में आ जाता है, उस पे मैंने सुना है कि पैर रखने से आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। देखिए, हेल्थ इशू सेकेंडरी हैं। हाँ। पर इसमें जिस मंदिर में ऐसा हो रहा है उसकी मैनेजमेंट की फॉल्ट है। जो शिव जी की जलदधी होती है, जहाँ से जल आ रहा होता है, उसका एक प्रॉपर निकास होना चाहिए। आजकल बहुत सुंदर इनिशिएटिव टेम्पल्स ने किया है, उज्जैन में भी किया गया। जो शिवलिंग पे ऑफर दूध और जल आता है, उसको इकट्ठा करके वो स्ट्रे डॉग्स को बांट देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो जितने मंदिर इसको कर पाएँ, या लोग ही अगर एक लोटा नीचे रख दें, जो ऑफर करें वो कलेक्ट होके बाहर किसी को दे दें, तो इससे भगवान शिव का अभिषेक भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे, प्लस वो वेस्टेज भी बच जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पर लोग मेजॉरिटी इस अवेयरनेस से जानबूझ के भी अनजान रहते हैं। उनका एक एजेंडा होता है कि हम 10 रुपए का दूध चढ़ाएं और हमें 1000 करोड़ रुपए मिल जाए शिव जी से। 10 रुपए की दूध बत्ती चढ़ा के 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। सही बात है। अच्छा, इसमें मेरे को एक बात याद है कि इसमें चावल भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं? चावल अर्पित किए जा सकते हैं, अनकुक्ड राइस। अच्छा, दैट इज आल्सो वीनस। हम जैसे ग्रह नक्षत्र की बात कर ही रहे हैं, क्या हमारे अच्छे बुरे कर्म भी हमारे ग्रह नक्षत्रों को बदलते हैं? बिल्कुल, हमारे जो कर्म है, जो आगामी कर्म है, जो फ्यूचर में आने वाले कर्म है, उनके भी रेपरकर्शंस होते हैं। अच्छा। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको छोटी सी। एक ब्राह्मण था, उसने सारी जिंदगी वेश्यावृत्ति में, प्रोस्टिट्यूशन में निकाल दी। बहुत ही नीच कोटि का मनुष्य था। तो वो एक दिन अपनी बिलवेड से मिलने जा रहा होता है और गांव में बाढ़ आ जाती है, पर वो इतना लस्टी होता है, वो फिर भी बाढ़ को पार करके जाने की कोशिश करता है। जब उसकी नाक तक पानी आने लग जाता है तो उसे पता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो जो गजरा वो लेके जाता है उसके लिए, उसको दोनों हाथों से ऑफर कर देता है, ओम नारायणाय नमः, क्योंकि भगवान विष्णु को दे देता हूँ मरते मरते। मरने के बाद यमराज के सामने जब वो पेशी की जाती है उसकी, तो यमदूत कहते हैं कि इसको 1 महीने का स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि इसने एक अच्छा काम किया था, मरते मरते भगवान को फूल ऑफर कर दिया। पर सारी जिंदगी इतने पाप किए हैं कि इसको 10,000 साल तक नर्क में सड़ाया जाएगा। तो वो यमराज उनसे पूछते हैं कि आप पहले नर्क जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं मुझे 1 महीने के लिए पहले स्वर्ग दे दो, उसके बाद फिर नर्क भेज देना। विटी था। स्वर्ग जाकर सारी अल्योरमेंट्स को साइड पास करके जितने स्वर्ग के फूलों वाले वृक्ष होते हैं, सबसे फूल तोड़ तोड़ के भगवान विष्णु के पैरों में रखते जाते हैं, उनका नाम लेते थे, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। और 1 महीने की अवधि के बाद जब वो यमराज के सामने फिर से जाता है, तो फिर देखते हैं कि उसका नर्क जाने का जो बैलेंस, जो कोटा होता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे इतने पुण्य अर्जित कर लेते हैं। तो हमारे आगामी कर्म हमारे पास्ट को काफी हद तक गवर्न करते हैं। अच्छा। पर फिर भी पुराने किए हुए बुरे कर्मों से निजात नहीं पाया जाता, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो भोगना पड़ता है। पैर कटना होगा तो सुई चुभेगी, पर सुई जरूर चुभेगी। तो हमारे जैसे डिसीजन मेकिंग में भी इसका इफेक्ट पड़ता है ग्रह नक्षत्रों का, कि हम किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, क्या? बिल्कुल। जब कहते हैं ना खराब समय आता है तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काटता है। हाँ जी। तो जब दशा खराब होती है, जैसे रावण की दशा खराब है, तो वो जो है ना सीता का हरण कर ले, उसको शिवजी तक ने समझाया कि वापस कर दे। कितने लोगों ने, मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण, सब ने समझाया, पर वो मानता ही नहीं है, वो गलत काम करता ही करता है। तो जब प्लैनेट्स की दशा वक्री होती है, विपरीत होती है, तब बंदा गलत डिसीजंस लेता है। काल सर्प दोष क्या होता है और
ये लगता कैसे है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? कि काल सर्प दोष कहा जाता है जब राहु केतु के एक्सेस में सारे 7 प्लैनेट्स आ जाएं, अच्छा। राहु केतु के बीच में हेम्ड हो जाएं 7 प्लैनेट्स, उसे काल सर्प दोष कहा जाता है जो लोग उसमें मानते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर के एन राव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस काल सर्प दोष को नहीं मानती है। अच्छा। हम पर्सनली इसको नहीं कंसिडर करते। साउथ में इसको माना जाता है, इसकी पूजा कराई जाती है, पर इसका कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है। ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है और इसको एक हौवे की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा। आप देखिए मुकेश अंबानी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है। अच्छा। अब रास्ते में 10 लोग खड़े होंगे, उसमें से किसी को पत्थर मारेंगे, उसमें काल सर्प दोष निकलेगा। इट इज़ वेरी कॉमन, ओके। सो इट इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। अच्छा। इसकी पूजा महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, वहाँ त्र्यंबकेश्वर वहाँ पे की जाती है, साउथ में की जाती है, पर इसका एज सच कोई रिसर्च नहीं है कि ये काम करता है। तो हमारे और शास्त्रों में गिवन नहीं हमारे है। स्क्रिप्चर्स में गिवन नहीं है। बृहद पराशर होरा शास्त्र है, जितने भी क्लासिक्स हैं, सारावली है, बृहद जातक है, जातक परिजात है, कहीं पे इसका रेफरेंस नहीं है। जैसे आपने बीच में तिल की बात की थी, भगवान शिव जी से रिलेटेड। तिल कई बार घरों में बोला जाता है कि किसी से तिल नहीं लेने चाहिए, किसी को नहीं देने चाहिए। ये क्या क्या हो जाता है other than- देखिए तिल बेसिकली सफ़ेद तिल केतु, काला तिल राहु को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो जैसे कहा जाता है खट्टा नहीं लेना चाहिए फ्री में, हाँ जी। तेज धार वाली कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ। संबंधों में खटास ले आता है, संबंधों में दरारें ले अच्छा। आता है, अच्छा। इसलिए ये चीज़ें वर्जित की जाती हैं कि ना ही लें तो बेटर। ना ही नहीं तो या बेटर। गिफ्ट किसी को दिया जाता है तो हम सोचते हैं कुछ मीठा दें, कुछ हाँ ऐसा जी। दें जिसको देख के सामने वाला खुश हो, खुश हो जाए, कुछ फ्रेग्रेंट दें, मिठास आ जाए मिठास रिश्तों आ में। जाए रिश्तों में। तो अच्छा। ऐसी चीज़ें देनी लेनी चाहिए। तंत्र विद्या बहुत सुनने में आ रहा है आजकल। तंत्र विद्या है क्या, और इसका रेफरेंस शास्त्रों में है हमारे, और क्या हम इसके ज़रिए किसी की भी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए तंत्र शब्द जो आता है, आप देखिए मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये हाँ 3 जी। शब्द हैं। अच्छा। मंत्र वो साधन है जिसमें मन का उपयोग होता है, जिसमें आप चैंट करते हो मंत्रों को, माइंड रिलेटेड एक्टिविटी, फिजिकल कुछ नहीं चाहिए। हाँ। दूसरी है यंत्र, जिसमें आप किसी वस्तु का, किसी डायग्राम का, किसी पैटर्न का, किसी मेटल का यूज़ करते हैं। फिर आता है तंत्र, जिसमें आप शरीर का या तन का यूज़ करते हैं, अच्छा। या शरीर से जुड़ी चीज़ों का यूज़ करते हैं, किसी और के शरीर का भी यूज़ करते हैं। अच्छा। तो जो तंत्र है ये भी 2 कैटेगरीज में है, पॉजिटिव सात्विक या नेगेटिव तामसिक। तो जो मेजॉरिटी आजकल यूट्यूब पे भरा हुआ है वो बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक है, ना ही वो सात्विक है ना ही वो तामसिक है। अच्छा। पर हाँ तंत्र एग्जिस्ट करता है। भगवान शिव के भक्त हैं रावण, जिन्होंने तंत्र के ऊपर एक किताब लिखी है, उसको आजकल काली किताब कहते हैं, पर जनरली उसे रावण संहिता कहा जाता था। रावण और संहिता, जी, ठीक है। हाँ। रावण संहिता तंत्रात्मक जो खंड है उसका, उसमें वो तंत्र के बेसिस पे ज्योतिष वास्तु का भी वर्णन करते हैं। ओके। तो वो तंत्र में रन करता है। तंत्र में एक टाइप की प्रक्रिया को, एक टाइप की पूजा पद्धति को यूज़ किया जाता है सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन। तो आप सामने वाले को भुला दो कुछ भी, आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लो अपनी तरफ, आप सामने वाले को कंट्रोल कर लो। पर इसको प्रयोग में लाने के लिए भी बहुत तरीके की सिद्धियां होनी चाहिए। इसको एक नॉर्मल बंदा, राह चलता हुआ बंदा, या वो बस के पीछे बाबा बंगाली, ये सब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेजॉरिटी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, उनके इमोशंस के साथ खेलने की तो चीज़ है। जैसे अगर हम पहले की युद्ध वगैरह की बात करें, तो ऐसे तो बड़े सिंपली हो सकता था कि युद्ध खत्म हो जाए, इतने बड़े बड़े किसी को भी राजा को कंट्रोल कर लो और युद्ध खत्म कर लो। जी, देखिए किसी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें। अच्छा। अगर व्यक्ति सात्विक है, अगर व्यक्ति का स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल कॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर तंत्र निष्प्रभाव है। अभी वर्तमान शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के, तो उनके एक इंटरव्यू में, एक संवाद में किसी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया, आप सात्विक बन जाइए, तंत्र का प्रयोग ही नहीं होगा आपके ऊपर। अच्छा। अगर आप एक सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, सन की क्लॉक को फॉलो करते हैं सोने उठने के लिए, आप मीट, दारू, सिगरेट या कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, आप भगवान के शरण में रहते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं देंगी। ये उन लोगों को इफेक्ट करती है जिनका ऑरा बहुत वीक है, जो वैसे ही तामसिक निशाचर टाइप के जीव हैं, जो रात को 2-2 बजे तक मतलब जागते कि हैं। जिनका दूर दूर तक हमारे शास्त्रों से या सात्विक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जैसे अभी आपने तामसी चीज़ों की बात की है, तामसी चीज़ें होती क्या है, कौन कौन सी चीज़ इसमें आती हैं, और कितना प्रभाव डालती है ये हमारे जीवन पर या हमारी बुद्धि पर? देखिए भगवत गीता सबसे बेस्ट बुक है सात्विक, राजसिक, तामसिक को समझने के लिए। अच्छा।
उससे बेटर एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी, और अच्छा। जितनों ने दी है उसी से ही चोरी करके दी है। अच्छा, हाँ, भगवान ठीक है। कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, जो भी फूड आइटम हाँ, 6 घंटे से ज्यादा पहले बनी हुई है और वो रखी हुई है, वो अच्छा, तामसिक बन जाती है। इट बिकम्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, जो भी गाना ऐसा हो जो सुनने में कर्कश हो, जैसे हार्ड रॉक मेटल म्यूजिक, हाँ जी, वो तामसिक कैटेगरी में है। कोई भी अच्छा। ऐसी वस्तु जो कि डेड मैटर पे बनती है, जिसको हम नॉनवेज कहते हैं, या मशरूम्स हो हम्म। गए, ये तामसिक कैटेगरी में है। तो ऐसे तो अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट भी तो हम तोड़ के अगर फल उसमें पेड़ से तोड़ते हैं तो उसमें भी काफी टाइम हो ही जाता है। बिल्कुल। तो पर जो फ्रूट का बेसिक इनहेरेंट नेचर है वो न्यूट्रिएंट से फुलफिल्ड है। अच्छा। मीट में सिर्फ एक क्राइटेरिया लोग देते हैं प्रोटीन का, पर हम्म। मीट की वजह से ही कैंसर होता है। आप देखिए मेजॉरिटी कैंसर पेशेंट्स 99% आउट ऑफ देम आर मीट ईटर्स। वेजिटेरियंस आर जस्ट 0.1%। तो जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं या मिठाइयों की बात करते हैं, ये भी पहले बना के रखी जाती हैं, पहले तोड़ ली हाँ जाती हैं। जी। पर क्योंकि इनका टेस्ट रिफ्रेशिंग है, क्योंकि ये स्वीट है, क्योंकि ये बॉडी में जाके न्यूट्रिएंट्स पास ऑन करती हैं, इसलिए सात्विक कैटेगरी में है। सातवीं कैटेगरी और में। ये एक्सट्रैक्ट हार्मलेस वे में होती है, आप किसी की लाइफ नहीं ले रहे उसको लेने के लिए। अच्छा, तामसी चीज़ों में हमारा अनियन गार्लिक भी आता है। जी तो ऑनियन गार्लिक क्यों निषेध है, क्यों तामसी चीज़ों में आता है, जी। काउंट होता है? अनियन गार्लिक इज बेसिकली राजसिक तामसिक। अच्छा। अनियन खाने से डॉक्टर्स की स्टडी है ये कि आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको भी वो किल कर देता है। अच्छा। तो आप देखिए अनियन गार्लिक की जब जब भी वो सब्जी में डलता है, वो बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट मार देता है। सिर्फ उसी का ही प्रोमिनेंट टेस्ट आता है अनियन गार्लिक का। महाराष्ट्रियन फूड में कांदा लहसुन मसाला जिसको कहते हैं, वो डालते हैं हर चीज़ में, और उनके हर खाने का टेस्ट सेम होता है। चाहे सेम वड़ा होता है। पाव हो, चाहे हाँ जी, सांभर हो, आप हाँ दाल जी। मखनी भी पंजाबी डिश भी लेंगे, सही वो बात भी है। वही टेस्ट देगी वहाँ पे। सही बात है। वो सेम टेस्ट देता है, हाँ वो जी। टेस्ट किल कर देता है। शास्त्रों में रेफरेंस आता है कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार में राहु, जो स्वर भानु राक्षस था, उसको सर धड़ से अलग किए, राहु को राहु केतु बनाया, तब उसकी जो हड्डी गिरी उससे लहसन होगा, और जो उसका ब्लड और फ्लैश गिरा उससे अनियन होगा। अच्छा। तो ये एक असुर के शरीर से उत्पन्न चीज है, हाँ ये हाँ, तामसिक है। इस वजह से तामसिक, ठीक है। मतलब एक तरह का अगर बोले तो नॉन वेज ही है, अगर नॉन हम वेज की कैटेगरी में है, कैटेगरी में उन लोगों आएगा। के लिए जो साधना पथ पे हैं। अगर कोई मटीरियलिस्टिक है, अगर उसको दीन दुनिया में ही रहना है, हाँ उसको हाँ स्पिरिचुअली कुछ हाँ अवेकनिंग नहीं चाहिए, तो वो खाए प्याज लहसुन, कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। पर अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, हाँ किसी जी। स्पिरिचुअल पाथ में, आप देखिए जैन्स हैं, हाँ ये हाँ बनिए हैं, हाँ जी। चाहे कोई भी वैष्णव संप्रदाय से हो, चाहे वो राधा स्वामी से हो, हाँ ये जी। सब नहीं नहीं खाते अनियन खाते गार्लिक हैं, को। हाँ जी। और इनके अंदर, इनके माइंड लेवल्स में, इनके स्किन में आप देखिए कितनी क्या कहते हैं, फ्रेशनेस रहती है, अपनी फ्रेशनेस है। एज से कम लगते हैं। हाँ जी। आप उनको देखें, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ ये जी, अनियन जी। गार्लिक छोड़ने का नतीजा। अच्छा, हम तंत्र विद्या की बात कर ही रहे थे, काला जादू, ब्लैक मैजिक, क्या ये भी तंत्र विद्या के अंदर ही काउंट होता है या कुछ अलग ही एक नया कॉन्सेप्ट जी, है? ब्लैक मैजिक बेसिकली नेगेटिव, जो वामपंथी तंत्र है, जो कि नेगेटिव है किसी का नुकसान करने के लिए, अच्छा। उसको हम कह सकते हैं। जिसका प्रयोग करके आप सामने वाले को हार्म करो, हाँ सामने हाँ वाले से कुछ एक्सट्रैक्ट करो, बेसिकली अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। हाँ हाँ जब इंसान की इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं, काम से उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है, तब वो ऐसी चीज़ों के अंदर पड़ता है और फंसता है, अच्छा। और बहुत बुरी तरह फंसता है। आप ये भूल जाते हो कि ले दे के हम एक मनुष्य हैं, हमारे ऊपर भी कोई है। रावण से अच्छा एस्ट्रोलॉजर, रावण से अच्छा तांत्रिक शायद ही कोई हो। नहीं। पर जब उसकी भी मृत्यु आती है, तो उसे शिवजी भी नहीं बचा पाते, सही जिनका वो बात है। बेटा है। अमावस्या का क्या रोल रहता है तंत्र विद्या में, या काला जादू वगैरह में? अमावस्या का क्या रोल रहता है? देखिए, अमावस्या के दिन हमारे दो ल्यूमिनरीज हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। कुंडली में भी सूर्य, चंद्रमा और लगन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती हैं। अच्छा। हमारे लाइट सोर्स हैं। दिन भर सूर्य से चंद्रमा एनर्जी लेता है, और रात को वो गुण हर्ब्स को देता है। हाँ जी। मून लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर हर्ब्स। हाँ जी। तो जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन चंद्र की रोशनी नहीं होती, नहीं चंद्रमा होती, लुप्त होता है। बिल्कुल। उस टाइम पीरियड पे नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं। ये अच्छा। तिथि को जनरली जो मृत लोग हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनकी तिथि कहा जाता है। अच्छा। अमावस के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करा जाता। अमावस के दिन अधिक पूजा पाठ करने को कहा जाता है। अमावस के दिन दान दक्षिणा देने को पितरों के नाम पर कहा जाता है। खीर बनाई जाती है, क्योंकि वो पितरों क्योंकि वो पितरों का को दिन होता है। पितरों का दिन होता है। हाँ। अब दिवाली वाले दिन सूर्य नीच की राशि में होता है, अच्छा। लिब्रा में होता है। अच्छा जी।
और चंद्रमा वैसे ही अमावस्या के दिन लुप्त होता है, तो दोनों ल्यूमिनरीज खराब हो जाते हैं उस दिन। अच्छा। तभी पटाखे फोड़ने को, दीप जलाने को, पॉजिटिव इन्वोकेशन करने को, देवी देवताओं को पूजने को कहा जाता है, ताकि इन्वायरमेंट ऑस्पिशियस रहे और नेगेटिविटी छटे, नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। तो जो भी नेगेटिव डेट्स हैं जैसे कि अमावस्या है, उस दिन नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है, तो उस दिन ये प्रयोग करे जाना। आप देखेंगे दिवाली और होली की अमावस्या जो होती है या पूर्णिमा होती है, होली पूर्णिमा, उस टाइम पीरियड पे चौराहों पे लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके चले जाते हैं अपना, तो वो डेज इतने पावरफुल होते हैं नेगेटिव चीजें करने के लिए कि लोग उसको यूज करते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई मंत्र साधना करता है, मंत्र सिद्धि चाहता है, पॉजिटिव वे में इनको यूज करना चाहते हैं, तो ये डेज साधना करने के लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है। मतलब कि अगर कोई इस दिन ज्यादा जप वगैरह करे तो उसका भी ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल। जो होली की पूर्णिमा होती है, जिस दिन होली का दहन होता है, उस रात को जागकर अगर कोई लक्ष्मी उपासना करता है तो उससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि सड़क पर तो लोग कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, सड़क से याद आया कि सड़क पर पड़े पैसे या कई अन्य जगह पर पड़े पैसे लोग उठा लेते हैं, उठाकर जेब में डाल के चलते हैं, इस पे भी कुछ तंत्र विद्या कर सकता है कोई? जी, आपने देखा होगा शादी में लोग वारा फेरा करते हैं, सर के ऊपर से नोट मार के नजर उतार के उसको फेंक देते हैं। तो अगर रोड पे पैसे पड़े होते हैं, जनरली नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ 1-2% चांस है कि किसी की जेब से वैसे गिर गए, तो उस केस में भी मॉरली करेक्ट नहीं है आपका उसको लेना। पर बहुत सारी जगह पे कुछ मंत्रोच्चारण करके या कुछ नजर उतार के उसको फेंका जाता है, तो किसी की बला अपने सर आप ले लेते हैं अगर आप उसको उठा लेते हैं, तो नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों, किसी के काम खराब चल रहे हों या धन कम आ रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई उपाय है? इन जनरल अगर आप देखें तो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन और घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिक्विड कैश फ्लो की डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके एक्सपेंसेस की डायरेक्शन है। अच्छा, ये दो डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होता है तो पैसा आना, और अगर साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में कुछ दिक्कत आती है तो पैसे के खर्चे नहीं रुकते। तो प्राइमरीली ये दो डायरेक्शंस ठीक होनी चाहिए, यहाँ पे कोई वास्तु दोष ना हो। मतलब कि किस तरह का? फिर भी अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों। अच्छा। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो कॉपर की पत्ती या फिर रेड कलर की टेप से उसको ट्रीटमेंट होता है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो येलो कलर की टेप या ब्रास की पत्ती से उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर यहाँ पर किचन है, साउथ वेस्ट की किचन नहीं हुई हो तो सबसे बेटर है, साउथ वेस्ट की एंट्री भी ना ही हो घर की तो बेटर है, ये लोन्स देती है, कर्जे देती है। अगर साउथ ईस्ट की किचन है तो वहाँ पे लाल रंग का पत्थर हो, जो कि आपके चूल्हे के नीचे होता है, स्टोव के नीचे होता है। काला रंग या डार्क कलर्स जितने ब्लू जैसे अवॉइडेबल हो, जितना हो सके अवॉइड हो वहाँ पे। ये कुछ बेसिक वास्तु टिप्स हैं जिससे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वगैरह कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे और लिक्विड कैश फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे घर के बाहर भी लोग वो क्या बोलते हैं उसको, काला जो लगा के रखते हैं, ब्रह्म राक्षस। हाँ जी, ब्रह्म राक्षस। इससे क्या फर्क पड़ता है? अब लोगों का दिमाग क्या बोले इस पे पर अगर लगाने है तो कुछ सुंदर लगाना चाहिए। पर लोगों का एजेंडा ये है उसके पीछे, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स जो अट्रैक्ट कर रही है उसको वो डरा के भगा दें। अच्छा, इसीलिए नींबू मिर्ची भी लगाते हैं कई लोग कि लक्ष्मी को पसंद है तो वो दरवाजे पे ही रुक जाए। अच्छा। पर अगर आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस है, आपके घर में भगवान की सेवा होती है, भगवान का नाम जाप होता है, आपके घर में ओवरऑल तामसिक चीजें नहीं आती, मीट नहीं बनता, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको अपने जैसे ही लोग चाहिए, जो मीट खाते हो, जो दारू पीते हो, जो रात रात भर जागते हो, जो नहाते धोते हो, तो वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, गंदे लोगों को, गंदे घरों को। अगर आप इन चीजों से अपने घर को साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कभी हावी नहीं होंगी। आप दोस्त भी वैसे ही बनाएंगे, आप संगति भी वैसे करेंगे जैसा आप खुद एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप जी, आप उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे, अट्रैक्ट ही आप उसी पर्सन से होंगे। जैसे शादी होती है या कोई घर में कोई त्योहार, घर में कोई फंक्शन रखना होता है तो मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त इतना ज़रूरी क्यों है और मुहूर्त में ही क्यों करना होता है सब कार्य? देखिए, मुहूर्त इज बेसिकली इनिशिएटिंग एन इवेंट, उसका टाइम। आप किसी चीज को इनिशिएट कर रहे हो, उसको जन्म दे रहे हो। जैसे हमारे जन्म का समय एक कुंडली बनता है, वैसे आप एक घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वो एक नया संबंध बन रहा है, एक नई चीज आ रही है जो कि
फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं उसमें कुछ खराबी ना हो, खराबी नहीं उसकी इंश्योरेंस करने के लिए हम मुहूर्त निकलवाते हैं अच्छा कि वो चीज़ ठीक से हो। और ऋषि पराशर के हिसाब से सबसे बढ़िया उपाय है कि आप काम को सही समय पे शुरू करो, ताकि बाद में कोई और उपाय करने की जरूरत ही ना जरूरत पड़े। ना पड़े अगर ठीक है मुहूर्त अच्छा होगा तो 90% ट्रबल्स आपकी साफ हो जाती हैं। अगर आप एक ऑफिस ओपन करना ही चाहते हैं, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक ऑस्पिशियस मुहूर्त में करेंगे, वो एक स्मूथ राइड बन जाएगी। नहीं तो आप जॉब या ऑफिस कभी भी ओपन कर सकते हैं, पर उतना स्मूथ वो नहीं रहेगा। चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चौदस, अमावस, संक्रांति, पूर्णिमा, ये जनरली अवॉइडेबल तिथीज हैं। इन दिन अच्छा एनर्जीज एटमॉस्फेयर में डिस्टर्ब्ड रहती हैं। अच्छा इस टाइम पीरियड पे अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, नया कुछ गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, उधर कहीं भी आप देखेंगे पीस नहीं बन पाएगी, डिस्टरबेंस वहाँ क्रिएट डिस्टर्बेंस करेगा रहेगी रहेगी। अच्छा वो काम होता ही नहीं है, या तो रिक्ता तिथि की वजह से वो टल जाता है, और अगर पूरे सूरे तरीके से हो भी गया किसी तरह घसीट मार के, वो कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं देता। हमारा एजेंडा मुहूर्त निकालने के होता है कि एक सेटिस्फाइड लिविंग हो, एक हैप्पीनेस आए लाइफ में, और चीज़ें बढ़िया से चले। अच्छा जैसे हम बात कर ही रहे हैं शादी के समय की बात करते हैं। शादी पे सिर्फ एक शादी का मुहूर्त निकलता है सिर्फ कि यहाँ पे ये मुहूर्त सही रहेगा, इस दिन शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें घोड़ी के ज़रिए वो आ रहा है, दूल्हा आ रहा है और टाइम पे नहीं पहुँच रहा है, या सुबह फेरे का समय आगे पीछे हो जाए, उस जरूरी तो नहीं है कि उसी समय हो रहा है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है या बिल्कुल पड़ता है। देखिए, शादी हाँ का मुहूर्त बेसिकली कन्यादान का फेरे का मुहूर्त होता है, अच्छा विच इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ मैरिज। हाँ 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 आप सेहराबंदी उससे कुछ टाइम पहले कर लेते हैं, आप हल्दी उस टाइम पहले कर लेते हैं, ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। इन जनरल उसके लिए टाइमिंग निकाल दिया जाता है, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। पर जो गठबंधन है, जहाँ पे पिता पुत्री का हाथ भर के हाथ में देता है, जहाँ पर कन्यादान की बात आती है, जो कि शादी का मेन इवेंट है, वो स्पेसिफिक मुहूर्त में किया जाता है, उसका मुहूर्त निकाला जाता है। आपने अच्छा पिक्चरों में भी देखा होगा, पंडित जी कहते हैं कि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, निकला वधू जा को वधू बुलाइए। को बुलाइए तो वो उसी मुहूर्त की बात कर रहे होते अच्छा हैं। बाकी चीजें लेट हो कैसे हो चलेगा, पर हाँ हिंदुओं में भी ये ट्रेडिशन इतना खराब हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल मेजोरिटी लोग रात रात को शादी करते हैं। हम्म। इवन हमारे यहाँ पे रात की शादी का प्रावधान बिल्कुल ही नहीं था। नहीं आप साउथ इंडियंस को देखिए, वो आज भी डे टाइम में ही शादी बहुमुहूर्त में करेंगे। करते हैं हाँ जी महाराष्ट्रियंस को देखिए, वो हाँ दोपहर तक शादी कर लेते हैं। सिक्स को हाँ देखिए, वो शादी दोपहर तक कर लेते हैं। सिर्फ हिंदुओं को, अब नॉर्थ इंडियंस को ऐसा लगने लग गया कि हम रात को शादी करें। हम्म रात का टाइम इज जनरली वेरी इनऑस्पिशियस। वहाँ पे चंद्रमा अगर बल में है नहीं है, अंधकार का समय है, दिन में शादी करनी चाहिए। दिन में शादी करनी चाहिए ये सिर्फ मुगलों के टाइम, एक टाइम पीरियड ऐसा था कि छुप छुप पीते शादी करनी है तो रात के टाइम कर लीजिए। उससे पहले हमारे यहाँ भी शादी दिन के समय दिन के होती थी। समय होती है। अच्छा हम ब्रह्म मुहूर्त की अब हम बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में जनरली ज़्यादातर अच्छे काम करने के लिए बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है देखिए, हर मुहूर्त दिन में जो सेगमेंट्स होते हैं, एक 48 मिनट का एक मुहूर्त कहा जाता है। अच्छा जी उसमें से जो फर्स्ट मुहूर्त होता है, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है। 1 घंटा 37 मिनट टेंटेटिवली आप 4 से 4:30 पौने 5 बजे का टाइम ले लीजिए, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये टाइम पीरियड पे आकाश खुलता है। ये केतु से गवर्न टाइम पीरियड है, हायर मोस्ट स्पिरिचुअलिटी का टाइम पीरियड है। तो जो भी साधना करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपनी साधना को करें। आप देखिए, जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर ले लीजिए या साउथ इंडियन मंदिर ले लीजिए, लगभग इसी समय पे भगवान की मंगला आरती होती हाँ है। जी बिल्कुल होती है इस टाइम पीरियड पे कोई भी मंगला आरती अटेंड करता है, उसको अंदर से एक स्पिरिचुअल पोटेंसी फील होती है, एक डिवाइन कनेक्ट एनर्जी फील होता है होता भगवान है के हाँ साथ। जी हाँ तो ये टाइम पीरियड इतना पावरफुल है। आप अगर एक नॉर्मल दिन के किसी भी समय मंत्र जाप कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, वो 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आपका माइंड शांत होता है, आपकी सराउंडिंग्स शांत होती है, आकाश खुला होता है, और आपका मंत्र साधना बहुत अच्छे तरीके से होता है। प्रभु जी कार्तिक महीना शुरू होने वाला है, जी, तो कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि जिससे लोगों के कार्य सफल हो उसके लिए कोई उपाय वगैरह जी। कार्तिक का महीना राधा रानी का, कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय महीना है। हाँ जी इसी महीने में आप देखिए, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, रास, हाँ गोपाष्टमी, जी शरद ये सब पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, हाँ ये सब जी इसी महीने में आएंगे। ये महीना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए सबसे उत्तम महीना है। अच्छा जी
भगवान का अति प्रिय महीना है। इस टाइम पीरियड पे धाम यात्रा करने का, वृंदावन मथुरा जाने का, हाँ जी। अयोध्या जाने का विशेष फल है। अच्छा गंगा स्नान करने का, किसी भी अच्छा। तीर्थ यात्रा को करने के लिए महान समय है ये। ठीक है। इस समय पे तुलसी की सेवा की जाती है, तुलसी को एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हाँ हैं। जी। इस टाइम पीरियड पे व्रत रखे जाते हैं, भीष्म पंचक व्रत भी कार्तिक के लास्ट 5 दिनों में रखते हैं, अच्छा जो कि भीष्म पितामह ने रखे थे मोक्ष पाने के लिए। अच्छा। तो कार्तिक के महीने में बेसिक रिचुअल्स हम ये पालन कर सकते हैं आजकल के मॉडर्न एरा में कि फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना हाँ कर जी। भगवान से थोड़ी सी नज़दीकी बना लें। नज़दीकी बना लें। आप जिस भी रूप में भगवान को वर्शिप करना हाँ चाहते जी। हैं, उस रूप में भगवान के ऊपर ध्यान लगाएं, भगवान के नामों का जप करें। हम्म। तामसिक चीज़ें, मीट दारू सिगरेट को छोड़ें, अगर आप लेते हैं एटलीस्ट इस महीने के लिए छोड़ें। किसी भी जगह पे, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे सेवा करें। अच्छा। आप वृंदावन जाते हैं पर वहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं, रील्स बना के वापस आ जाते हैं। वापस आ जाता आप है। वृंदावन जा रहे हैं, गौशाला में जाइए ना, सेवा कीजिए। आप वहाँ पे थोड़ी बहुत सोनी कर थोड़ी दीजिए। बहुत साफ सफाई कीजिए। हाँ जी। गोवर्धन जाइए, वहाँ पे इतने ब्रजवासी होते हैं, इतने बंदर होते हैं, वो भी बिल्कुल। ब्रजवासी हाँ हैं। जी बिल्कुल। गाय हैं, उनको खिलाइए। आप यमुना के तट पे जाते हैं, देखिए अगर कूड़ा आप उठा के फेंक वहाँ की दीजिए, सफाई आप करवा उसकी दीजिए। सफाई कर दीजिए। हाँ। किसी ब्रजवासी की हेल्प कर दीजिए। आप हाँ लंगर जी। कीजिए, अगर आपके समर्थ है, लोगों को अच्छा खाना अच्छा। बांटिए। अच्छा धाम में की हुई सेवा, धाम में किए हुए नाम जाप का, वो भी कार्तिक मास में एक नॉर्मल तरीके से किए गए से 1000 गुना क्या, 10,000 गुना क्या, 1 करोड़ गुना ज्यादा फल होता है। अच्छा। तो अगर आप कार्तिक के महीने में एक बारी कृष्ण नाम लेते हैं, वो 1 करोड़ कृष्ण नाम के बराबर है। और सीरियसली। सीरियसली। अच्छा। देवता तरसते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। हम्म। हमारे लिए कितना इजी है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए बहुत इजी है बहुत यहाँ इजी से है। वृंदावन हाँ जाना। जी हाँ जी। एटलीस्ट वृंदावन इज नियर बाय। हम्म। जयपुर में गोविंद देव जी, जयपुर हाँ इज जी नियर बाय। हाँ जी। अयोध्या, प्रयागराज, एनी तीर्थ क्षेत्र इज हम्म। ऑस्पिशियस। तो कार्तिक के महीने में जैसे लोग सुबह उठ के जल्दी स्नान वगैरह करते हैं, बोलते हैं कि सुबह उठ के जल्दी स्नान करना चाहिए, जी। इसका फल गंगा मिलता है। स्नान जितना फल हाँ मिलता है। जी। तो अच्छा, गंगा स्नान जितना गंगा फल स्नान मिलता है। जितना फल मिलता है, और अगर आप ब्रह्म लास्ट मुहूर्त में करते हैं। डे जरूर बोलते हैं कि लास्ट डे जरूर करना चाहिए। जी। कार्तिक के समय सबसे महत्वपूर्ण है आप सुबह उठ के स्नान करें, वो गंगा स्नान का फल देता है। कार्तिक के समय, शाम के समय आप भगवान को दीप अर्पण करें, यशोदा दामोदर को, हाँ क्योंकि जी हाँ भगवान की जी दाम बंधन लीला हुई थी। हाँ जी। दामोदर अष्टकम बहुत ही सुंदर अष्टकम है, दामोदर उसका अष्टकम। पाठ करें। यूट्यूब पे अच्छा। बहुत इजीली अवेलेबल है, हाँ। उसको आप खुद भी गा सकते हैं, यूट्यूब पे भी प्ले अच्छा कर सकते हैं। और भगवान को दीप ऑफर करें, अच्छा। बहुत अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं एक जी। दीप अर्पण करने से। भगवान को हमारा दीप या हमारा फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब नहीं चाहिए, उनका सब कुछ है। पर एक छोटा बच्चा जैसे ग्रैटिट्यूड में अपने पेरेंट्स को कुछ ऑफर करता है कि मेरी पहली सैलरी में से माँ ये 1000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, और माँ को बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद बहुत पैसे हैं, उसी ने पाल पोस के उसको बड़ा हाँ किया, जी। पर वो 1000 रुपये की खुशी अलग है। वैसे ही भगवान को अगर हम कुछ भी ऑफर करते हैं प्रेम से, भक्ति भाव से, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और भगवान तो इतने दयावान है, वो तो वो लड्डू ले भी नहीं रहे, सही वो तो बात है। लेके वापस दे देते वापस दे हैं, देते उसको हैं। भी हम ही खाते हैं। सही बात है। तो इतना बेयर मिनिमम हम कर सकते हैं। तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे इसका समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।